अब डायरेक्ट प्रपोजिशन अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन इनवर्स प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स प्रपोजिशन में क्या होता है कि इसका कोई भी जो रेशियो रहता है वो इंटरेक्ट नहीं होता है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चीज का वैल्यू 1 में 1 लाख है तो वो 2 में 50,000 हुआ, तो ये इनवर्स हो रहा है, मतलब ये जस्ट हाफ हो गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा पर इनडायरेक्टली ये रिलेटेड रहेगा। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से आपका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने देखो आपको लास्ट वीडियो में यहां तक का बता दिया था ये कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। अब अपन देखेंगे, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंगस्ट द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो इसमें नंबर ऑफ विनर्स कितने दिए हैं, 1 में तो 1 लाख आ जाएगा, 2 में 50,000 आ जाएगा, 4 में कितना आएगा, तो अपन को उसको क्या करना पड़ेगा, x1, x2, x3, x4 और x5 करके अपन इसको पहले नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। From the table we obtain, from the table we obtain one is into 1 lakh is equal 2 into 50,000 is equal 1 lakh, okay। Thus the number of winners and the amount given to each other, given to each winner are inversely proportional to each other, proportional to each other। तो ये हो जाएगा 1 into 1 lakh is equal 4 into x1, ओके। तो कितना आ जाएगा ये, x1 is equal 1 lakh upon 4 is equal 25,000, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 25,000। देन x2 में कितना दिया हुआ है आपका, 5 दिया हुआ है, तो 1 into 1 lakh is equal 5 into x2, ठीक है। तो ये इसमें भी वैसे ही होगा, 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए वैसे ही बना लेते हैं, इज इक्वल x2। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा x2 इज इक्वल 20,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x3 का वैल्यू क्या है, 1 into x3, 1 into 1 lakh is equal 8 into
x3, तो 1 लाख अपॉन 8 इज इक्वल x3। 8 1 सा 8 1 सा 8 2 सा 16 और 8 5 सा 40 0 0। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 12,500। ठीक है, तो ये इसी तरीके से x4 और x5 का भी अपन निकाल लेते हैं। x4 का आ जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल 10 इंटू x4 इक्वल x4 अपॉन 10 1 1, तो ये आ जाएगा x4 का वैल्यू 10,000। फिर नेक्स्ट आ जाएगा x5 इज इक्वल 1 इंटू 10,000 और यहाँ पे 5 का x5 का है 20, तो 1 लाख इज इक्वल x5 इंटू 20। दो एक कम 2 1 सा इंटू 5 सा, सो इट विल बी 50,000 इज इक्वल x5। ओके, तो x5 की वैल्यू आ गई 50,000। तो यहाँ पे जितने भी x थे उन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये देखो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। 4 का 90 डिग्री है तो 60 का 6 मतलब नंबर्स ऑफ स्पोक्स 6 में आया। 8 में कितने डिग्रीज के बनेंगे, मतलब ये इसी के अकॉर्डिंग बनेगा ना। तो आप लोग x1 x2 x3 करके वैल्यू निकाल लेना, फिर उसके बाद आप लोग इसको निकाल लेना, तो ये बन जाएगा। ओके, या फिर मैं इसका एक आपको एक वाला निकाल के बताती हूँ, बाकी को फिर आप लोग खुद से निकालिएगा। 4 में देखिए 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो 15 इंटू एक्स कर दोगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 इंटू एक्स करोगे, 4 इंटू 90 डिग्री करोगे और डिवाइडेड बाई 15 डिग्री 15 करोगे तो आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एक एंगल के बीच इसमें पेयर में कितना आ जाएगा, 15 स्पोक्स आ जाएगा। ओके, तो या फिर चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता ही देती हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लेकिन आप सबसे पहले x1 x2 और x3 निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला कर लोगे। इसके बाद यहां पे आ जाइए, from the given table we obtain from the given table we obtain 4 into 90 degree, 4 into 90 degree is equal x1 इंटू 8। ओके, तो 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, सो इट विल बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 डिग्री। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 degree. Okay, so next one will be x2 into 10 is equal 4 into 90 degree. So it will be x2 is equal 4 into 90 upon 10.
Okay, so this one and x2, 4 9s are 36 डिग्री. ठीक है, वैसे ही आप x3 की वैल्यू निकाल लोगे. x3 इंटू 12 इज इक्वल 4 into 90 degree. So x3 is equal 4 into 90 upon 12. 4 1s are 4, 3s are 12, 3 1s are and 3 3s are. So value of x3 is equal 30 degree. तो ये आपकी x3 की वैल्यू आ गई. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बन गया. ठीक है, अब इसको आप लोग टेबल में जमा लोगे. ओके, अब इसके बाद बोल रहा है इसमें, ये टेबल कंप्लीट हो गया हमारा. अब इसमें ये बोल रहा है आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो यस, ये इनवर्स हो रहा है. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. तो 15 spokes के बीच में कितना था ये? तो 15 spokes के लिए अपन निकाल लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के अपन सेकंड वाले का सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into 90 डिग्री, 4 into 90 डिग्री इज इक्वल, हम उसको x मान लेते हैं सबसे पहले. तो लेट द spokes on a wheel are 15 of 15 स्पोक्स यहां से लेते हैं. ठीक है, लेट द एंगल ऑफ 15 स्पोक्स आर x डिग्री. ओके, तो यहां पे 4 into 90 डिग्री हुआ इज इक्वल 15 into x हुआ 4 into 90 अपॉन 15. 15 1 जा 15 6 जा 6 4 जा 24. सो वैल्यू ऑफ x विल बी 24 डिग्री. तो आपका इसका इस सेकेंड वाले का आंसर आ गया 24 डिग्री. Next, how many spokes would be needed if the angle between a pair of constructive spokes is 40 degree? तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा 40 डिग्री के लिए? क्वेश्चन नंबर 3. Let the number of spokes in a wheel, let the number of spokes in a wheel which has 40 degree angle between a pair of
between a pair of constructive spokes by ठीक है। अब देखो एक चीज और है, हम अभी तक डिग्रीज निकाल रहे थे तो हमने x लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, y ले लिए हैं। किसको लिए हैं, क्योंकि हमको स्पोक्स का नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल y इंटू 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 40, 0 0 will be cut, 4 1 जा, so it will be 9 spokes. Okay, so hence the spokes will be 9। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4, 7 और 11 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहां दिया है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स is dividing among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ रिमाइनिंग चिल्ड्रन 24 minus 4 is equal 20. Let the number of sweets which each of 20 students get, 20 students will get bx। ओके, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्वीट्स यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 20, 24 में मिल रहा है 5 और 20 में हम x मान लिए। सो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is lesser then each student will get more number of sweets, तो since this is a case of inverse proportion, this is a case of inverse proportion। ठीक है, तो 24 into 5 is equal 20 into x, then x is equal 24 into 5 upon 20 is equal, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा
4 6 जा, so it will be 6. Hence each student will get, hence each student will get 6 sweets. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? Okay, तो ये भी वैसे ही बनेगा, पर फिर भी इसको मैं बता देती हूं आपको, या फिर इस क्वेश्चंस को छोड़ के मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताती हूँ आपको. ठीक है, तो 2 person could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would be the job take now? And second, how many persons would be needed to fit the windows in 1 day? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन. और उसके बाद a school has a 8 periods of a day in each of a 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? Okay, तो चलो इन दोनों क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट the number of days required by one man to fit all the windows, बी एक्स. तो ये टेबल बन जाएगा हमारा. 2 persons लग रहे हैं 3 days में कंप्लीट करने के लिए. 1 person कितने में कंप्लीट करेगा, ये एक्स ले लिया हमने. अब इसके बाद आ जाएगा lesser the number of persons, more will be the number of days will be required to fill. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन यहाँ पे नंबर्स पर्सन क्या हो रहे हैं, कम हो गए हैं, तो हमको नंबर्स डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो 2 into 3 is equal x into 1. तो 3 into 2 upon 1 is equal x. So it will be 3 2s are 6 is equal x. x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 days. Hence the number of days will be 6 when only 1 person will fixed the window. ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन इसी का जो 2 वाला दिया है उसको देखेंगे. उसमें बोल रहा है हाउ many persons would be needed to fit the windows in 1 day. तो इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं पहले. So let the number of persons required to fit all the windows will, हम यहाँ पे y ले लेंगे. So numbers of persons यहाँ पे 2 हैं, हमने y लिया जो कि हमको मालूम नहीं है, और days कितने हैं, 3 और 1. तो यहाँ पे आ जाएगा जब नंबर कम हो रहा है, जब एक यहाँ पे डेज के नंबर कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली
पर्सन्स के क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल y इंटू 1, 2 3 6 इज इक्वल y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो मतलब 6 पर्सन्स लगेंगे एक दिन में पूरी विंडोज को फिट करने के लिए। सो हैंस 6 persons are required to fit all the windows। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब अपन देख क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स। तो ये अपन बनाते हैं, इसके लिए भी पहले अपने को टेबल लगेगा। सो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज हियर 45 व्हेन द पीरियड इज 8। ओके, जब 8 पीरियड हो रहे हैं तो ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है। तो जब 9 पीरियड होंगे तो हमारे को यहाँ पे पीरियड नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे x डाल देंगे। ओके, सो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इन अ डे व्हेन द 9 पीरियड्स इन अ डे स्कूल विल बी x मिनट। तो अब ये नंबर जब ज्यादा हो रहा है पीरियड का, तो डेफिनेटली ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 45 इंटू 8 इज इक्वल x इंटू 9। तो 45 इंटू 8 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40। Okay, so hence in this case the duration of each period will be 40 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सो स्टूडेंट्स, एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। हमने इसमें सीखा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलता है और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। तो enjoy your online classes, have a beautiful day, and if you are having any doubts, so you may ask it to me. Bye bye.